हमारे कक्का थे गांव में, वो कहते थे बेटा मौज और ज्ञान कहीं भी मिल सकता है। उनका एक बहुत बढ़िया जुमला था, कहते थे रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। इसमें हमने मौज की जगह ज्ञान कर दिया। हमको जो मिलता है, जहाँ मिलता है, हम अपने सवालों की पुटरिया खोल देते हैं। आज एक भाई साहब मिल गए हमको, ये कारोबारी हैं और अयोध्या जी के हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि जो तीर्थ क्षेत्र है उसको कभी नाम से नहीं बुलाते हैं। तो आप देखोगे कि अगर कोई हिंदू है तो अयोध्या जी, मथुरा जी, काशी जी बोलेगा। कोई मुस्लिम है तो शरीफ जोड़ देता है ना। तो वो अजमेर शरीफ है ना, नालंदा शरीफ, इस तरह से बात करता है। सिख है तो वो आनंदपुर साहब, इस तरह से जोड़ के बात करता है। तो ये अयोध्या जी में रहते हैं और बाना भी इनका बिल्कुल वैसा ही है, राम जी की नगरी वाला। काम फूड के क्षेत्र में करते हैं। हमने पूछा क्या करते हैं भाई साहब आप? तो बोले हम दालें बनाते हैं। हम चौंक गए क्योंकि हमको लगा दालें खेत में बनती। तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, दालों की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग जो होती है, और अचार, तेल, मसाले। तो हमको लगता है अच्छा हम तो बाज़ार में गए ऐसे खरीद के आ गए, पर इसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार भी है। तो हमने सोचा कि आज की बैठकी में ज़रा यही समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या हालचाल है, क्या पॉलिसीज़ के लेवल पे सुधार की ज़रूरत है, किस तरह के रोज़गार हैं। तो अनूप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठकी में। तो ये फूड इंडस्ट्री में कैसे आपकी शुरुआत हुई, ज़रा ये बताइए पहले। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जब ये कोरोना काल के समय में देश भर में सारे इंडस्ट्री लगभग ठप थे, सिर्फ एक फूड इंडस्ट्री था जो देश विदेश दुनिया भर में लगातार कंटिन्यू चलता रहा। आदमी घर में था तो और ज़्यादा खा रहा था। हाँ, फूड इंडस्ट्री था एंड हेल्थ सेक्टर। ये दोनों सेक्टर इतनी तेज़ी में ग्रोथ किए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जबकि फूड सेक्टर को लोग पहले एक द्वेष भावना से देखते थे। फूड व्यापारी द्वेष भावना से? द्वेष भावना मीन्स लोग ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते थे। अगर कोई फूड का व्यापारी है तो ठीक है ऐसा करके तो टाल मटोल देते थे। किंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मनिर्भर युवा बनाने का, तो आत्मनिर्भर युवा कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ तो रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार के लिए हमने इस कंपनी को डेवलप किया और इस कंपनी में हमारे दाल, चावल, आटा, अचार, घी, तेल, ये सीएसपी फूड में ये सब कुछ चीज़ें तैयार होता है। पूरा जरा बताइए कि करके कैसे होता है। मैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ। जब उसकी नहीं, विस्तार से बताइए भाई साहब। विस्तार से ही बताते हैं। गेहूं कहाँ से खरीदते हैं, कौन सा गेहूं लेते हैं? गेहूं जो है हमारे जो इधर गोरखपुर साइड में, लखनऊ साइड में, अयोध्या साइड में, लखीमपुर साइड में कम होता है। तो हम किसानों से वो चीज़ जो लेते हैं। कौन सा किस्म लेते हैं जी? कौन सा किस्म लेते हैं गेहूं का? तो सब बहुत वैरायटी है। गेहूं का बहुत सारा किस्म है। उसके लिए हमारी जो टीम है वो देखते हैं कौन सा। इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं, इन्वॉल्व होते हैं सब कुछ। कैसे वो पैक हुआ, सुरक्षित पैक हुआ, कुछ उसमें मिलाया तो नहीं गया। नहीं, जैसे ये सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई किसान ये बोलते हैं कि साहब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हमारे यहाँ की जो उपज होगी उसमें आपको कोई यूरिया, कोई कीटनाशक ये सब नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि नहीं साहब हमें उत्पादन बढ़िया चाहिए हर रकबे से। तो गेहूं की कोई टेस्टिंग होती है क्या? नहीं, गेहूं का अलग अलग है। उसका लैब में जाता है। एफएसएसआई ने एक लैब बना के रखा है। उसकी क्वालिटी, एफएसएसआई फूड सेफ्टी जो कमेटी है, हाँ, वो लोग फूड की क्वालिटी चेक करते हैं। होता है इनका लैब? उनका लखनऊ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अच्छा। तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में भी लोग। तो आप जब गेहूँ खरीदते हैं तो उसका सैंपल भेजते हैं? गेहूँ खरीदते हैं जब बिफोर पैकेजिंग, जब सब कंप्लीट होता है उसके पहले हम उसको चेक करा लेते हैं, इसमें क्या क्वालिटी का है, कितना इसमें जो भी पदार्थ होते हैं, सब कुछ चेक कराने के बाद ही फिर उसको, आप देखे होंगे पैकेज में लिखा होता है ये लॉट का ये है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ये है। वो चीज़ें जब तो एक जेनेरिक दिया होता है। नहीं, लैब से जब आप चेक कराते हो तो उसमें पूरा डिटेल आता है, रिपोर्ट आता है, उसके बाद ही हम उसको पब्लिक के बीच में भेजते हैं। तो गेहूं फिर आपके पास आया? हाँ। फिर आपने क्या उसकी बिनाई करवाई कि कीड़ा? बिनाई उसके लिए मशीनें हैं, वो सब मशीनों से हो जाता है? मशीन से भी हो जाता है और ऐसे भी जो स्टाफ हैं वो लोग करते हैं। और पैक कर दिया?
नहीं, कंप्लीट पूरा प्रोसेस के बाद तो गेहूं बेचते हैं कि आटा बेचते हैं? आटा बेचते हैं, गेहूं से आटा। अच्छा, हाँ, तो ये तो गेहूं का हो गया। गेहूं हो गया। फिर अचार, आजकल सुना है अचार में लोग सब बड़ा केमिकल वेमिकल डाल देते हैं, भरोसा भी कम होता है घर का ना बनाओ तो। इस पे मैं बोलूँगा कि अचार जो अभी भारत सरकार की एक स्कीम थी, लोगों को स्वयं सहायता समूह, गांव में महिलाओं को जो रोजगार देने के लिए बैंकों ने, सरकार ने कदम उठाया। क्या कदम उठाया? यही स्वयं सहायता समूह में सरकार ने, जैसे किसी को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ज़रूरतमंद अपने सुविधा अनुसार अगर उसको लोन चाहिए तो बैंक उसको दे देता है बिना कोई गारंटी के। बस उसका आईडी प्रूफ चेक होता है कि यहाँ के निवासी, उन्हें दिया जाता है। क्या मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मुद्रा योजना तो है ही, उसके साथ समूह के लिए अलग से योजना, स्वयं सहायता समूह के लिए राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने अपना सहयोग किया है और स्कीम चलाया है। लोग अपना 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन लेते हैं। इसका सीएसपी फूड से क्या संबंध? फिर वो लोग क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह वाली बेचारी गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बेरोजगार हैं, जब वो लोग अचार बना लेते हैं, सोचिए किसी ने अचार बनाया, किसी ने पापड़ बनाया और मसाले बनाए, किंतु उसको किस मार्केट में ले जाके बेचे वो, उनके पास सबसे बड़ा जो भाव, एक बार उन्होंने तो लोन लेके बना लिया, अब उसको बनाने के बाद जब कहीं मार्केट में वो बेच नहीं पाते तो रखे रखे वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी हमने जोड़ा, उनको हमारी टीम लगा के मॉनिटरिंग करते हुए साफ़ सुथरा उनसे बनवाया जाता है और उनको कच्चा माल आप देते हो? कच्चा माल वो लोग गांव के रहने वाले वो लोग स्वयं ले लेते हैं। क्वालिटी वेरी कर जाएगी ना। मान लीजिए हम दुकान ए से लेके आए सरसों का तेल, उसकी एक क्वालिटी है, दूसरे जिले में कोई दुकान बी से ले आएगी, यार ये सस्ता मिल रहा है। सरसों तेल तो हम स्वयं अपना ही देते हैं ना उनको। अच्छा, तो आपने खपत भी तैयार कर ली अपनी? हाँ जी, सरसों का तेल आप देते हो, कोई मिर्ची बचा रहा, आम बना रहा है, तो वो राई आई वो सब वो खुद से करें? जी जी, एक ही मेरा जो मोटिव इस कंपनी को बनाने का कि लोगों को कैसे हम रोजगार मुहैया करा पाएं। तो कैसे शुरू किया आपने ये कंपनी? पहले क्या कारोबार था आपका? पहले कारोबार कुछ वैसा खास नहीं था, मैं तो बस शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स में ही था इन्वॉल्व, समाजवादी पार्टी में था। उसमें पूंजी कहाँ से आई फिर? पूंजी कहाँ से आई? तमाम सहयोगी हमारे लोगों ने सहयोग किया, हमने कंपनी बनाई और फिर कंपनी से चल पड़ा। आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है, 2 वर्ष के भीतर देश भर में कम से कम 50,000 लोगों को, युवाओं को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराना ऑफिशियल। कैसे? हम जब एक यूनिट किसी क्षेत्र में लगाते हैं तो शुरुआती दौर में कम से कम उसमें 400-500 लोग काम करते हैं। अभी जैसे एक यूनिट कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में है, हाँ। लखीमपुर में है, तो लगभग 500 व्यक्ति वहाँ पर काम करता है। वो 500 लोग जो काम करते हैं, फिर वो जब माल रेडी होता है वो मार्केट में जाता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डीलर को देते हैं। किस ब्रांड नेम से जाता है? यही सीएसपी फूड। क्या फुल फॉर्म है सीएसपी का? चौधरी साहब प्रोडक्शन। चौधरी साहब? हाँ, आप चौधरी साहब हैं, आपका प्रोडक्शन, ये बड़ा सिंपल नाम है, बढ़िया है। चौधरी साहब प्रोडक्शन, सीएसपी फूड्स। जी हाँ, जी हाँ। तो अचार बनता है? अचार बनता है, चावल भी है। फिर चावल में कौन कौन सी किस्म रहती है? चावल में हमारे पास बासमती है, फिर ये बासमती तो साहब बड़ा लोगों ने इश्तिहार दिखा दिखा के उसके दिमाग चढ़ा दिए हैं बासमती के। अपने प्रोडक्ट का पूरा जल्दी आपके पास भेजूंगा, आप खा के चेक करके स्वयं बताइए। काला नमक कैसे? काला नमक है? काला नमक चावल भी है, काला नमक है, चंदौली वाला है, फिर उधर सासाराम वाला है, सोनाचूर, इतनी वैरायटी अपने यहाँ सब एकदम देव बासमती, देव बासमती। बासमती है, सांभा मंसूरी है, हाँ, काला नमक है, श्री राम है, गोविंद भोग है, कई वैरायटियों के, लगभग 11 वैरायटी के हमारे सब पास लोग बताते हैं कि फूड प्रोसेसिंग वाले क्या करते हैं, उसमें ऐसे खुशबू वाले पदार्थ डाल देते हैं ताकि पैकेट खोले तो खुशबू आए। ऐसा आप क्या भी होता है? मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं, कुछ लोग करते होंगे, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को, देश के लोगों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करके ही ये बड़ा डर लगा रहता है चौधरी साहब की खाने में कुछ मिलावट ना हो। मिलावट के डर पैसे से भी जाए आदमी, जान से भी जाए। मिलावट देखिए न जाने कितने लोग खाना खाते हैं, प्लस उनके आए दिन उनके गैस बनता है पेट में, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। तो ये मिलावट उसकी एक वजह होती है एसिडिटी की। मिलावट, अगर आपके जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट होना बंद हो जाए तो 99% जो लोगों के अंदर गैस की बीमारियां होती है, भोजन नहीं पचता, उनको कब्ज हो जाता है, वो सब दूर हो जाएगा। ये आपका निष्कर्ष है या आपको किसी डॉक्टर ने बताया?
नहीं, हम सलाह लेते रहते हैं डॉक्टरों से, और मेरा स्वयं का मानना है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को खाते हैं तो चेक करते हैं सही है क्वालिटी, गैस नहीं बनता। जिस दिन किसी होटल में जाके खा लेते हैं, दूसरे दिन मुझे वो दवा खाना पड़ता है एसिडिटी का। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है ना, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत चीज़ें, कई होटल आ रहे हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फूड इंडस्ट्री के लिए भी कुछ वहाँ अयोध्या फैजाबाद में अलग से हो रहा है क्या? फूड पार्क जैसा कुछ? फूड इंडस्ट्री के लिए भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री ऐसा है जिससे क्या अयोध्या फैजाबाद में क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अयोध्या में भी प्लान किया गया है फूड पार्क का। उसमें जो छोटे व्यापारी हैं या जो बड़े बाहर से लोग आके अयोध्या में कोई अपना यूनिट लगा के काम करना चाहता है तो उसे अवसर दे रही है सरकार। नहीं, डेडिकेटेड फूड पार्क अनाउंस हुआ है, वो मैंने अभी सुना नहीं, मगर सरकार का ये निर्णय है कि वहाँ पर ये कहेंगे कि अभी नेताजी भाजपा में हैं इसलिए मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं, पहले आप सपा में थे तो तब अखिलेश यादव की तारीफ करते रहे होंगे। नहीं, फिर तो वो हो जाएगा, क्या इसको बोलते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी में जो थे फिर भाजपा में है, उसका कारण है समाजवादी पार्टी एक सीमित दायरे में काम करती है। तो ये आपको 2017 में ही पता चला? नहीं, जब हम थे तो देखते थे आए दिन उनके यहाँ आपस में झगड़ा चल रहा है, 2-4 उनके हैं साथी मित्रगण, उनको खुश करने में मस्त पड़े हैं, परिवारवाद की राजनीति हो रही, एक समुदाय के लोगों को खुश करने। आपके जो आलोचक हैं अयोध्या फैजाबाद के, वो कहेंगे चौधरी साहब ने फरवरी 2017 में छोड़ा, उसके पहले तक तो गनर शैडो सब सुख सुविधाएं सत्ता की मिली हुई थी, फिर जब लगा कि अब इनकी स्थिति कमजोर है तो भाजपा में चले गए, तो अब सपा की बुराई कर रहे हैं। मैं उनकी स्थिति कमजोर है मजबूत वो नहीं देखा, मैंने देखा जो परिवार में वो अपने स्वयं पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़े मंच पे पिताजी को अपने धक्का देने का काम किया है उनके पार्टी के लोगों ने। ऐसी स्थिति में उस दल में रह के क्या फ़ायदा। समाजवादी पार्टी में टोटल आपको कहूँगा मैं भी युवा ही हूँ। युवाओं का उम्र है आपकी? मेरा एज 35। अरे आप तो बड़ा बाली उम्र में आपने तमाम काम कर डाले। तो क्या सपा सरकार में क्या क्या पद थे आपके पास? सपा में यूथ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिल्म विकास परिषद में सदस्य बनाया था, जो कि कहानी अध्यक्ष से शुरू हुई थी। अच्छा। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उस समय थे, उन्होंने मेरे बायोडाटा पे लिखते हैं इसको अनूप चौधरी को फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाए। क्यों, आपका फिल्म का बैकग्राउंड है कुछ? फिल्म लाइन से जुड़े रहे हैं। कैसे, बताइए जरा। ऐसे लोगों को कोलकाता में रहना होता था, मुंबई में रहना होता था, तो मन था। चौधरी साहब आप ठीक से पूरा बताओ, आप थोड़ा थोड़ा टीजर ट्रेलर दे रहे हो। नहीं, फिल्म क्या आपकी हीरो हीरोइनों से, डायरेक्टरों से बहुत दोस्ती है क्या? नहीं, बहुत सारे फिल्म निर्माता निर्देशक, उनसे बचपन से दोस्ती है। कैसे? ऐसे दोस्ती है। अरे हमारी ना हो गई, आपकी हुई, तो इसका मतलब आप उस सर्कल में रहे हो। कैसे? नहीं, मैं बंगाल में जाता था आता था, तो बंगाल के बहुत सारे फिल्म निर्माता निर्देशक से मिलना होता था, क्योंकि जब आप एक रूलिंग पार्टी में काम करते हो तो ज़्यादातर लोग मिलते जुलते, कोई कार्यक्रम में जान पहचान हो गया तो ठीक है। आपकी अपनी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, मैं फिल्म कोई बैकग्राउंड नहीं है। ना बचपन से, तो जैसे मुंबई के लोग कहते हैं बचपन से हम जानते हैं, समझ में आता है कि वो नहीं, कोई ऐसा फिल्म वाला वो नहीं है। मैं बात जो कर रहा था सपा और भाजपा में आने। अरे आएंगे सपा भाजपा महाराज। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब किसी नेता को, चाहे सपा का शासनकाल हो चाहे भाजपा का हो, फिल्म विकास परिषद में लाया जाता है, तो एक तो होता है कि साहब पॉलिटिकली लोगों को भरना है, अलग अलग निगमों में उनको पद देने, हर किसी को विधायकी का टिकट नहीं दे पाए तो, जिसको राजनीति की शिष्ट भाषा में कहते हैं समायोजित करना, एडजस्ट करना। तो पर मुझे लगा कि आप बोले कि आपका इंटरेस्ट भी रहा है, तो मैं वो समझना चाह रहा था। देखिए, मेरा मकसद ये है कि थोड़ा फूड इंडस्ट्री के बारे में जानें, थोड़ा उत्तर प्रदेश के जो युवा उभरते राजनेता हैं, अलग अलग पार्टियों में रह रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में समझें, ताकि आपके व्यक्तित्व में बैठकी का वही मकसद होता है। जी, है ना? तो फिल्म लाइन में कैसे इंटरेस्ट हुआ? एक तो आपने बोला कि आप बंगाल में क्या सपा का काम करने जाते थे? सपा का, हाँ, यूथ के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वहाँ पर। आप रहने वाले अयोध्या के हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे बंगाल में? वहाँ पर भी घर है तो वहाँ पर भी रहना होता था। अच्छा। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी वहाँ राष्ट्रीय बैठक भी हुई एक है? हाँ, अभी हुई, मैं तो अब नहीं हूँ, फिर भी उन लोगों को शुभकामनाएं। पुराने दोस्तों से दुआ सलाम तो हो ही जाती होगी। कब से नहीं मिले अखिलेश यादव से?
मैं जब पार्टी में था तभी मिला, उसके बाद से नहीं मिला। बस बिल्कुल नहीं। अभी भाजपा में हैं तो भाजपा के ही साथ हैं। और भाजपा तो टिकट मांग रहे हैं अयोध्या फैजाबाद से आप? नहीं, टिकट चुनाव लड़ने का कोई ऐसा नहीं है। सब नेता टिकट मिलने के पहले यही कहते हैं चौधरी। मैं जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी में आया, माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ही मुझे भाजपा में शामिल किया। मैं लगभग 5000 नौजवानों के साथ भाजपा में शामिल हुआ था। ये शक्ति प्रदर्शन तो वही करते हैं जिनको टिकट नहीं होता है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, समर्थक आज भी हैं हमारे। आप जब कहेंगे। तो आपका गांव कहाँ, कौन सी विधानसभा में पड़ता है? मैं खुद ही अंदाजा लगा लेता हूँ। अब बीकापुर क्षेत्र में पड़ता है। बीकापुर में पड़ता है। तो फैजाबाद अयोध्या में तो इस बार थोड़ा सा बीजेपी कमजोर भी हुई। नहीं, हमारे विधायक एक सीट हारे। कौन सी? खब्बू तिवारी वाली? खब्बू तिवारी वाली तो हारे। तो 2 हो गई ना फिर। फिर भी आंकड़ा गड़बड़ मत करिए भाई। नहीं, आंकड़ा नहीं गड़बड़ है। हाँ। एक मिल्कीपुर, हाँ, वो थोड़ा जो वहाँ के कैंडिडेट थे, लोगों ने बोला सही काम नहीं करते थे। लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि मान लिया जाएगा? लोगों का गुस्सा था। पार्टी अगर मजबूत करना है, पार्टी के लोगों को। आपकी दावेदारी कहाँ से थी? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ना ही एमएलसी राज्यसभा? नहीं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे क्या करना है। किंतु मैं हमको इतनी बढ़िया लाइन लगती है चौधरी साहब, जिसमें सब नेता कहते हैं कि जी, ये मैंने याद कर ली लाइन, है ना। कभी हम भी किसी है ऐसा किसी को हमको बताना हो तो उसको कि साहब, हम साधारण कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा हम वो करेंगे। ये हर पार्टी में ये लाइन चल जाती है। एक सच्चे पार्टी कार्यकर्ता और सिपाही का तो जाहिर सी बात है यही बोलना भी चाहिए। हाँ। एक अनुशासन। नहीं तो नाराज हो जाएंगे ऊपर की, ये खुद ही दावेदारी ठोक रहा है इंटरव्यू में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां न परिवारवाद चलता है, न कोई सिपारस, टेंडर, ठेका, पोस्टिंग, नौकरी फाटा, सब नहीं चलता। अच्छा। जब से मैं आया हूं 2017 से आज तक बताता हूं, मैंने बहुत लोगों ने सिफारिश किया, फ़ोन किया, भैया हमारा ट्रांसफ़र करा दीजिए, पोस्टिंग करा दीजिए, टेंडर दिला दीजिए, हाथ जोड़ लिया। हम कहे भाजपा में ये सब नहीं होता। सपा सरकार में होता था, जग जाहिर है, आप लोग भी जानते हैं। ये तो लोग सब ये कहेंगे कि अरुण चौधरी सपा में नहीं है तो सपा की बुराई कर रहे हैं। नहीं, कल को भाजपा छोड़ के जाएंगे तो भाजपा कभी भी नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम किया, राष्ट्रवाद की बात बताइए, क्या काम किया और बताइए। मैं बताता हूँ, जीता जागता उदाहरण आत्मनिर्भर बनाने में मेरा स्वयं का कंपनी है। मैं आने वाले 2 वर्षों में 50,000 लोगों को अगर रोजगार देने की नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, सीएसपी फूड के बिजनेस डेवलपमेंट में सरकार की कौन सी स्कीम से मदद मिली? हमने अभी स्कीम के कोई मदद नहीं ली सरकार की। आप सरकार को श्रेय इसलिए दे रहे हैं कि आप भाजपा नेता हैं? नहीं, हम सरकार को श्रेय इसलिए दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति जगाई कि आप आत्मनिर्भर बनो, इधर नौकरी फाटा घूमनो मत इधर। प्रधानमंत्री जी तो 2014 से ये कह रहे हैं, आप तक ये मैसेज 3 साल बाद पहुंचा 2017 के? नहीं पहुंचा मैसेज। उस समय तो मैं 2014 में तो भाजपा में नहीं था, मैं सपा में था। तो सपा में मैसेज प्रभावी नहीं लग रहा था? नहीं, प्रभावी लगता था। खुल के बताइए चौधरी साहब, आप बहुत रोक रहे हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लोगों के प्रति उनका प्यार है और लोगों का भला चाहते हैं। 2014 में चुनाव हुआ अयोध्या फैजाबाद में, प्रधानमंत्री जी का तो तब भी राष्ट्र के प्रति प्रेम था, वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। मैं तभी आप सपा का झंडा लगा के घूम रहे थे, तस्वीरें भी थी आपके सोशल मीडिया पे। नहीं, मेरा तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पब्लिक कहेगी कि इन्होंने 17 के बाद फ्लिप कर लिया। नहीं, मेरा इच्छा तभी था क्योंकि समाजवादी पार्टी में कंटिन्यू वही। 3 साल फिर लग गए आपको मन बनाने में? थोड़ा समय लगता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। रिक्वेस्ट कैसे लगाई जुगाड़? नहीं, जुगाड़ वाला जो वर्ड है मैं इसको वापस लेता हूँ। मैंने निवेदन किया किससे? मैंने बोला था, हमारे पार्टी के जो समय यूपी के संगठन महामंत्री जी थे और हमारे सांसद साक्षी जी महाराज थे, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आपके सांसद अयोध्या फैजाबाद कहाँ? नहीं, उन्नाव के सांसद साक्षी जी महाराज। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो अयोध्या के ही हैं। अच्छा, लेकिन आप साक्षी जी महाराज के क्लोज हैं? नहीं, साक्षी जी, मैं एक पार्टी का हूँ और किसी का क्लोज नहीं। अरे एक सेकंड चौधरी साहब, मेरा मकसद आपसे कोई हेडलाइन निकलवाना नहीं है। मेरा मकसद है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई एक नेता किसी पार्टी में जाता है तो मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है। अनूप चौधरी क्लोज हैं साक्षी महाराज के, साक्षी महाराज क्लोज हैं अमित शाह के, ऐसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, वो सिस्टम समझाइए। या बीच में एक जगह सुनील बंसल भी आए ज्वाइनिंग के लिए? मैं इस पे आपको कहना चाहता हूँ
ये सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। जब कॉन्फ्रेंस वाले जब मैं थोड़ा ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मान लीजिए मिल्कीपुर का कोई युवा अनूप चौधरी हो, आपको आदर्श मानता हो, अपना वो समझना चाहे इस मैकेनिज्म को, दूसरों के लिए भी तो रास्ता खोलिए थोड़ा, कैसे अप्रोच करे वो? दूसरों के लिए रास्ता खुला ही है। आप देखिए ना, मैं आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, जब से भाजपा में आया तब से कहीं निवेदन नहीं डाला कि महोदय मुझे चुनाव लड़ना है, अरे तो वो कहेंगे ना कि जब आप सपा में थे तो योजन सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, फिल्म विकास में थे, आप भाजपा में आए हैं तो फूड कॉरपोरेशन वाली कमेटी में, रेलवे वाली कमेटी में है। तो पार्टियां तो अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग ढंग से सम्मानित करती ही है ना। सम्मान, चलिए सम्मान शब्द है। कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देने की बात, युवाओं को जो सम्मान देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी में ही आपको मिलेगा। तो जैसे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता जो कारोबारी भी हो, अभी भाजपा ज्वाइन करना चाहे वाया अमित शाह, तो कैसे पहुंचेगा, क्या तरीका है? अनूप चौधरी क्या सुझाव देंगे? नहीं, मैं उसको कहूँगा आप अच्छा काम करिए, समाज के लोगों का काम करिए, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, सर्व समाज के जो लोग हैं, उनके लिए जब आप काम करते हो तो पार्टी के आपने क्या काम किया था 2017 तक? मैंने काम किया है बहुत सारे, जितना मैं कमाता हूँ 100 में 100 रुपए लोगों के भलाई में खर्च कर देता हूँ। CSP फूड तो उसके बाद आपने शुरू किया? उसके बाद किया। पहले क्या किया, क्या करते थे? पहले बस राजनीति, समाज सेवा, लोगों का सहयोग, लोगों के सहयोग से राजनीति। बहुत प्यारे आदमी हो चौधरी साहब। राजनीति, व्यापार या कोई भी चीज, ये मिक्सिंग थोड़ी गड़बड़ नहीं हो जाती है? नहीं, गड़बड़ नहीं होती। मेरा मानना है, मैं अयोध्या जी से हूँ, हमारे गुरुदेव सत्येंद्र दास जी महाराज हैं जो श्री राम लला जी के मुख्य पुजारी हैं। हाँ, तो बड़ी विभूति, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सौरभ भैया इस पे कहना चाहूँगा, सब हो गया, व्यापार ठीक हो गया, राजनीतिक अड्डा रोड डेली आपके यहाँ चलता, मैं देखता हूँ आपका शो, अच्छा, द ललन टॉप शो, काफ़ी फेमस। मैं बताना चाहता हूँ, अयोध्या के बारे में पूछते एक बार कि जब बचपन में हम अभी खत्म कहाँ किया हमारा? राम लला जी के बारे में पूछते, मैं उनका भक्त हूँ, महादेव जी का भक्त हूँ। तो एक बार जब चर्चा होती कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, पहले और अब में क्या अंतर है अयोध्यापुरी में, एक बार इस पे कुछ पूछे तो हम बताएं किस तरह से। क्योंकि आपको वो वाली क्लिप भेजनी भी होगी आला कमान को। नहीं, क्लिप नहीं है। अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहे हैं, बिल्कुल है, जोर शोर से हो रहे हैं, और आई एम श्योर उससे अयोध्या के लोग खुश भी होंगे। किसी भी शहर का विकास होगा एक धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पे, तो ये तो अच्छी चीज़ है। मैं तो इसीलिए आपकी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक मैंने बड़े सवाल पूछे थे कि साहब फूड इंडस्ट्री को लेके कुछ वहाँ पे ऐसा हो। तो अब ये राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ तो भोग भी बहुत लगेगा। हाँ, श्री राम जन्मभूमि में हमारे लोग तिरुपति बालाजी में देखते हैं, सब जगह देखते हैं। हाँ, समय समय पर हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका वहाँ पर भोग लगता है। अच्छा, आपका अभी से जा रहा है? अभी से जा रहा है। सेवा में मैहर भवानी। आप सत्येंद्र महाराज जी के, सत्येंद्र दास जी के भक्त हैं इस वजह से, या सरकार ने तय किया है? वह बचपन से भक्त हैं, कोई ऐसा नहीं है, कुछ शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क। मैहर भवानी में निःशुल्क जाता है। अरे सेवा भाव है, सेवा भाव। बाबा काशी विश्वनाथ जी के हमें अभी हाल ही में दर्शन करके आया, वहाँ पर अनुरोध किया कि जो भी यहाँ भोग लगता है मैं अपनी कंपनी से यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए बस महादेव जी का आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पैसा। लोगों के सहयोग से हम, विश्वास है हम बढ़ेंगे आगे। लोगों के सहयोग से आज देखिए भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो लोगों का सहयोग, ये आप लोगों बहुत अच्छा लगता है कि नेताजी लोग, उनको लगता है अरे मेरा जवाब पूरा होने वाला, अब इसमें पार्टी की बात तो लेके आ जाए। तो जब ये 2 से स्ट्रगल कर रहे थे 2009 में, है, 2.5 के नीचे सीटें आ गई थी, तब तो आप साइकिल की सवारी कर रहे थे। देखिए सब ठीक है, नेतागिरी है, चलता रहता है। मैं आपको इस CSP फूड में बताइए क्या और नया लाने वाले हैं? खाने पीने के सभी सामान हैं। पीने में क्या रहेगा? खाने पीने के, जनरली लोग बोलते हैं ना खाने पीने में क्या है। अरे हम कहाँ मदिरा की बात कर रहे हैं? मदिरा, अरे नहीं, पेय पदार्थों में और क्या क्या लाएंगे? कोई शरबत वगैरह? अभी ऐसा नहीं प्लान है, बट जो खाने का सामग्री है उसी पे हमने फोकस किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सलाह अगर आपको देनी हो सरकार को, तारीफ तो आपने खूब कर ली, पार्टी का काम है, करना पड़ेगा, एक खरी सलाह देनी हो, बिल्कुल रोजी कसम है आपको नेताजी, कि यार ये एक चीज और ठीक होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग में, तो और बल्ले बल्ले हो जाए, वो बताइए। फूड प्रोसेसिंग कब मैं क्या सलाह दूं? ऑलरेडी जिसके पास मैं बोलता हूं
जिस देश के पास इतना मजबूत नेतृत्व करता है माननीय प्रधानमंत्री। अरे आप कर लीजिएगा मोदी जी की तारीफ, मैं नहीं रोकूंगा भैया सुनिए, फूड प्रोसेसिंग पे स्पेसिफिक सलाह उन्होंने, अब देखिए ना, कोरोना काल के समय से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। फूड सेक्टर में इतना ज़्यादा लोगों को भी जोड़ दिया गया है ना, लोग अपने अपने जगह से। चौधरी साहब, मैं शायद अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार जब किसी सेक्टर में पॉलिसी बनाती है तो एक अंग्रेजी शब्द होता है स्टेक होल्डर, कि मान लीजिए कल को सरकार ये तय करती है कि हमें डिजिटल न्यूज़ मीडिया पे पॉलिसी बनानी है, तो हम अपनी सरकार से ये उम्मीद करते हैं, अपने मंत्रियों से ये उम्मीद करते हैं, सेक्रेटरी से करते हैं कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, लल्लन टॉप और ऐसे और भी डिजिटल चैनल, उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई आपका क्या मानना है इस पर, आपका कोई सुझाव हो तो हम उनको सुझाव देंगे, उम्मीद करेंगे डिस्कशन के बाद कि उसमें जो उन्हें ठीक सुझाव लगे उनको शामिल करें। अब मान लीजिए मोदी जी आपके नेता कहते हैं कि अनूप चौधरी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो आधी तो आपकी बातें यहीं खुल जाएंगी हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा अब तुम सही से बताओ कि और क्या क्या सुधार करने चाहिए। सब वो ठीक है, कुशल नेतृत्व वगैरह, मैं सुधार पे आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, किसान अपनी फसल तैयार करता है, ठीक है, उस फसल को जब तैयार करके मार्केट में उनको पहुंचाना होता है उसको बेचने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से ज़्यादा FCI के गोडाउन हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है देश में, सुनने को खबर मिलती है आप लोगों के माध्यम से कि किसानों के जो फसल है उसको मंगाया गया गोडाउन में रखने के लिए, मगर जगह ना होने के कारण वो बाहर ही रख दिया गया और तिरपाल से ढक दिया गया। फसलों का भंडारण सही नहीं होता। वो क्या होता है, तूफान आया, बारिश है, वो उड़ जाने से बारिशों खराब हो जाता है। तो आप तो FCI की कमेटी में आपने बोला नहीं है? हाँ, मैंने बोला है, हाल ही की मीटिंग में बोला है, सुधार हो रहा है। अभी क्या सुधार हो रहा है? बहुत तेजी में सुधार हो रहा है। वो भी बातें हो रही है चौधरी साहब, अब ये आपने कहा बहुत तेजी में सुधार हो रहा है, मैं उसको कैसे नापूं? 400 आपने क्या सुझाव दिया FCI? मैंने बोला जो गोडाउन यूपी में है या देश के अन्य क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में देखा जाए कि ज़्यादा फसलें होती हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई और बहुत सारे ऐसे अनाज हैं, मिलेट हो गया, तो उनके रख रखाव के लिए, फसल पैदावार अच्छा हो रहा है किंतु उनके रख रखाव के लिए भी एक स्थान अच्छा होना चाहिए। अगर गोदाम की कमी है तो गोडाउन बढ़ाने जाने चाहिए। कमी है? हाँ, कमी है, उस पर काम चल रहा है। मैं अपनी सरकारों से उम्मीद करूंगा कि फसलों के भंडारण, उनके रख रखाव के लिए, चाहे वो पेरिशेबल आइटम है तो उस तरीके की चीज़ें, उसके इर्द गिर्द चाहे खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट बने, और जो लॉन्ग रन में चलने वाली फसलों के लिए उनके लिए कार्रवाई करें। अनूप चौधरी जी, आपने इतना समय दिया बैठकी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठकी में हम ऐसे ही समाज में जो अलग अलग किस्म के किरदार हैं, कोई फिल्में बनाता है, कोई इंडस्ट्री चलाता है, नेतागिरी भी करते हैं, इन सब से वाबस्ता होते रहेंगे ताकि हमको पता चले कि स्टूडियो के बाहर की दुनिया है कैसी। आप बैठकी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।